बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 उसका यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। आज हमने इसको स्टार्ट करना है। पेज नंबर 134 पे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका पहला सवाल है डिफाइन एन एंगल, और ये डेफिनेशन आपको 135 पे मिल जाएगी, लेकिन इसको हम समझ लेंगे। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए, आपके पास एंगल बनाने के लिए दो लाइंस होनी चाहिए। मैं एक पॉइंट यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ओ कह लेता हूँ, और एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ इस तरह। तो अब ये दो लाइंस हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल से मुराद ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। पैरेलल लाइंस आपको इस तरह नज़र आएंगी। और याद रखिए, पैरेलल लाइन जो होती है ना, जो एक दूसरे के सामने होती है, ऑपोजिट होती है, ये कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलती। और जो नॉन पैरेलल होती हैं, जिस तरह की ये दो हैं, इसको ओ ए और इसको ओ बी कह लेते हैं। तो ये जो दो लाइंस है ये नॉन पैरेलल है, इसलिए आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ जो इनका कॉमन एंड पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम याद रखें वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो पहली लाइन जो आपने बनाई है इसको इनिशियल आर्म, और जो आखिरी लाइन आपने दूसरी बनाई थी उसको टर्मिनल आर्म भी कहते हैं हम, या एंड आर्म भी कह सकते हैं। इसको इनिशियल आर्म और इसको टर्मिनल आर्म। टर्मिनल से मुराद कि यहाँ पे आपकी ये वो लाइन है जहाँ पे आपका एंगल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक फिगर बन गई है, और ये जो पाया जा रहा है इसके अंदर ये एंगल है। यानी ये दो लाइंस के दरमियान जो बन चुका है ये आपका एंगल है, ये वो फिगर है। असल में दो लाइनों से एक फिगर बन गई है, और उसके दरमियान जो आपके पास चीज़ मौजूद है वो एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो तीन साइड्स और तीन एंगल से बनती है। ये आप बना सकते हैं इस तरह, एग्जांपल देके इस तरह एक ट्रायंगल बना लें, या इस तरह बना लें। तो आप देख रहे हैं इसमें ये एक ही एंगल है, एक ही एंगल और एक ही एंगल है, और जबकि ये तीन साइड्स हैं, इनको नाम दे दे ए बी और सी। तो तीन साइड्स और तीन एंगल से जो बनती है फिगर उसको ट्रायंगल कहते हैं। डिफाइन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, हाइपोटेन्यूज समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और याद रखना, हाइपोटेन्यूज उसको कहते हैं, उस साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी 90 के सामने वाली साइड को आपने हाइपोटेन्यूज कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द फॉलोइंग। राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा एंगल है, ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें तमाम एंगल्स 90 से छोटे होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें तमाम एंगल जो हैं वो बराबर होंगे, ये तमाम साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल के जिसमें दो साइड्स जो हैं वो आपकी बराबर होंगी। स्केलियन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, मुख्तलिफ पैमाइश होगी उनकी। तो ये मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं, पिछली किताबों में आपको इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आपने लिख लेनी है। अगर आपको कोई मुश्किल आती है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको इनकी डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 5 ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6.3 सेंटीमीटर एंड लेबल इट पार्ट। तो आपने 6.3 जो है सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है, दायरा बना लेना है। मैं यहाँ पे रफली आपको एक दायरा बना के दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे कंपास रख के सेंटर में एक पॉइंट ले लें, वहाँ पे कंपास रख के आप एक दायरा बना दें 6.3 सेंटीमीटर का। और याद रखें, जहाँ पे आप कंपास रखेंगे वो उसका सेंटर है, और सेंटर से एक किनारे तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। और ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर जाए, यानी कंप्लीट एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखना है, सरकमफ्रेंस। देखिए, ये जो सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बाहर वाली जो इसकी सतह होती है ना, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अ सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल।
तो सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल से क्या मुराद है? देखिए, सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। कोई भी सर्कल ले ले, अगर उसका सेंटर से आप हाफ कर दें, यानी एक लाइन में खींच देता हूँ सेंटर से उसके, तो वो सेमी सर्कल कहला सकता है। लाजमी नहीं आपने इसी तरह लाइन खींचनी, एक और सर्कल बना ले तो आप इस तरह लाइन खींच ली, लेकिन वो लाइन होनी सेंटर से गुजरनी चाहिए, तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा। क्वार्टर सर्कल जो होता है वो सर्कल का चौथाई हिस्सा होता है, यानी अगर आप सर्कल को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो क्वार्टर सर्कल कहलाएगा। स्टेट द ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने स्टेट करनी है ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, और वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको उसका ओवर रिव्यू दे देता हूँ। देखो, ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये है कि ट्राइंगल की कोई सी दो साइड, उनका अगर सम किया जाए तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होंगी। यानी अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है और एक साइड 4 है, एक 3 है और एक आपके पास 5 है, तो आप कोई सी दो साइड ले लें, उनका सम करें, यानी 4 + 3 करें, तो देखिए जब भी इनका सम करेंगे वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। चेक करें, 4 + 3 कितना होता है? 7, तो 7 5 से बड़ा है। अगर आप 5 और 3 ले लें, इन दोनों का सम करें तो वो 4 से बड़ा होगा। और अगर आप 5 और 4 ले लेते हैं, उनका सम करते हैं तो वो 3 से बड़ा होगा। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। एक्सरसाइज 10.1 ऑन योर ओन के साथ अगले लेक्चर में मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।